कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आज जो NMMS का जो परीक्षा थी स्कॉलरशिप की, जो आज 15 जनवरी को होनी थी, उसका जो पेपर था वो बहुत ही शानदार पेपर आया। और उम्मीद भी है कि जो मैंने 2-3 वीडियो डाले थे उनमें से आपको कुछ प्रश्न मिले भी होंगे, और आपने जो प्रश्न किए उनका मैं सॉल्यूशन यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना कि आपके इस परीक्षा में आपके 180 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हैं, क्योंकि इससे अगला वीडियो जब अपन बनाएंगे वो बनाएंगे कट ऑफ कितनी रह सकती है इसकी, अगर आपको कितने नंबर आएंगे या कितने मार्क्स आएंगे आपके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। अपन पहले जो फर्स्ट पोर्शन है इसका SST का, जो सामाजिक का है, सामाजिक विज्ञान का, उसको देखते हैं। आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं ये भी मेरे पास आया था, मैंने किसी से लिया है। मैं इनको 1 बाय 1 सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको। आपको मैं यहाँ विस्तृत नहीं बताऊँगा, सिर्फ उसके आंसर बताऊँगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपन शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आपके एकेडमिक जो सेशन है 8th 9th 10th के मॉडल पेपर या इम्पोर्टेंट्स वीडियोस लेके आते रहते हैं, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है पेपर का वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है आपका, चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन से संबंधित है किससे? महात्मा गांधी से है। आपको मैं यहाँ ये बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ये आपकी 7th की भी और 8th की बुक में भी है ये SST में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जॉन के। किसने किया? जॉन के। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के, जो विद्रोह हुआ था 1857 की जो क्रांति थी, उसका तात्कालिक कारण क्या था? उसका तात्कालिक कारण क्या था? आपको ये करना भी है। और जो प्रश्न आपको आते हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें और एक दूसरे को शेयर कर दें। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस। प्रति शब्द का क्या अर्थ है? प्रति शब्द क्या होता है? कुछ समय के लिए ज़मीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। कुछ समय के लिए ज़मीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। अगला प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई? किस नदी के किनारे शुरू हुई? मैंने ये प्रश्न शाम को भी आपको एक वीडियो में करवाया था। हुगली आएगा, उसका आंसर क्या आएगा? हुगली। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को इसका 7 चरणों में निर्माण पूरा हुआ था। आपका यहाँ आंसर क्या आएगा? 4th नंबर का जो ऑप्शन है, 1 नवंबर 1956। हम अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में 1857 की 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? कौन सी नहीं थी? टोंक नहीं थी। आपके यहाँ कौन सा आंसर आएगा? टोंक। जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है और न्यूनतम किस जिले का है? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है, जो डूंगरपुर और धौलपुर आएगा। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई? जो कृष्णा मिल्स के नाम से है वो ब्यावर अजमेर में, वो कहाँ हुई थी? अजमेर में। चंदेरिया सीसा जस्ता सोदा के अंतर किस जिले में स्थापित है? चंदेरिया सीसा जस्ता जो है सोदा के अंतर, वो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। आप इन प्रश्नों को एक बार नोट भी कर लें, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। आगे आपके जो 8th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में वहाँ भी आ सकते हैं। कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 245, 245। आपका ये आंसर, ये कल भी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपकी यह प्रश्न था।
अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1950 में। कब की गई? 1950 में। आप इसको सही कर लें। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। बायोगैस मिश्रण, बायोगैस मिश्रण है किस किस का है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? मैंने कल भी ये अपन चर्चा की थी। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? आपका आंसर क्या होगा? आप यहाँ इसमें जो ये प्रश्न पत्र है उसने बहुत सवाल सही कर रखे हैं। सेरीकल्चर क्या आएगा? सेरीकल्चर अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता या जिनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है, वो अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण होते हैं। उनमें क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तीनों ही ऑप्शन है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। कौन सा आएगा? उपरोक्त सभी। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? कितना प्रतिशत भाग भूमि है? 30%। 30%, 30%। ये हमने पहले भी किया था ये सवाल। अभिलेखागार में रखे जाते हैं। अभिलेखागार जो होते हैं उनमें क्या रखा जाता है? वो पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियाँ। पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियाँ। आपका आंसर ये फर्स्ट आएगा 19वें प्रश्न में। हम अगला देखते हैं। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जो चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कहाँ का शासक था? अजमेर का। कहाँ का शासक था? अजमेर का। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसएसटी में 35 क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी और नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस पे दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? कहाँ से संबोधित करते हैं? इंडिया गेट, लाल किला, कुंभलगढ़ और श्रीनगर। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आएगा? लाल किला। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? आपको जो ये प्रश्न है इसमें कौन सा आएगा? जो आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी, भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जो आप फसल इस समय अपने खेतों में उग रही है या बो रखी है वो रबी की फसलें हैं। और जो इसमें से अब अपने गेहूं भी बो रखे, चना भी बो रखा है, सरसों भी बो रखा है, तो अपने कौन सी फसल नहीं बो रखी? चावल। तो ये कौन सी खरीफ की फसल क्या है? चावल। तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन आएगा। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? आप कई विद्यार्थियों के मैसेज भी आए थे, कमेंट भी, उन्होंने मोर कर दिया क्योंकि वो राज्य पक्षी नहीं है। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। अनेकों बार प्रश्न पूछा जाता है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करते हैं? राज्यपाल करता है। आप अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत में जो मत है वोट डालने की, वोटिंग की, मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? जब आपका ईपिक बन जाता है या पहचान पत्र बन जाता है वो कितने साल में बनता है? आप जब 18 वर्ष के हो जाते हो जब आप वोट डाल सकते हैं। कब डाल सकते हैं आप? 18 ईयर्स के हो जाओगे जब आप वोट डाल सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सा संचार का साधन है? संचार के साधन है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन हैं? रेडियो भी है, टीवी भी है, अखबार भी है, उपयुक्त सभी। चारों ही है इसमें, तो ऑप्शन आएगा 4। विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? आपका आंसर क्या होगा यहाँ? दक्षिण अफ्रीका आएगा क्योंकि जो हीरे की किमरले खान है वो सबसे गहरी है।
वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही है। रेडियो तरंगें किस मंडल में होती है? रेडियो तरंगें किस मंडल में होती हैं? मध्यम मंडल में होती हैं। किस मंडल में होती है? मध्यम मंडल में होती हैं। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? आप अनेकों बार देखते हैं, न्यूज़पेपर में आता है कि आपको भूकंप के झटके महसूस हुए, भूकंप की गति या जो उसका हम जो मापन की इकाई आती थी रिएक्टर स्केल, तो आपका ऑप्शन आएगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये जनगणना शुरू होती है। मैंने आपको एसएसटी के प्रश्न हैं वो करवाए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें एसएसटी में 35 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए और कौन से प्रश्न आपके सही नहीं हुए। अगला अपन पोर्शन देखते हैं विज्ञान का। आपके लिए प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? कौन सा भाग ग्रहण करता है? रंध्र। कौन सा भाग ग्रहण करता है? रंध्र। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? पश्मीना शॉल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? कौन से पशु के बालों से बन जाती है? कश्मीरी बकरी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। प्रमुख जीव नहीं है। कौन सा है? हाथी। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके 8th बोर्ड की और 9th 10th बोर्ड की, आपकी 8th और 10th जो बोर्ड की जो मॉडल पेपर हैं उनके वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? आपकी साइंस की बुक में दे रखा है। यहाँ आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 10 से 30 किलोमीटर। 10 से 30 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? वर्मी कंपोस्ट। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। क्या है? किण्वन। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ ड्रिल किया गया? पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? आपका यह आंसर कौन सा होगा? अमेरिका। कौन सा आएगा? अमेरिका। किस पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? कल भी ये प्रश्न अपने वीडियो में डिस्कस किया था। कौन सा आंसर आएगा आपका यहाँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेड डाटा बुक। कौन सा आएगा? रेड डाटा बुक। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें जुड़ जाएं, आपको नोट्स और इस पेपर का से संबंधित जो और भी कुछ वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे वहाँ। अगला प्रश्न है मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल लेती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? आप उनको कौन सी कोशिकाएं कहेंगे? जो श्वेत कोशिकाएं होती हैं वो अपना आकार बदल लेती हैं। आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं और हिंदी में उसको परितारिका कहते हैं। ये थोड़ा सा ज़रूर कठिन हो गया था क्योंकि इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन साथ में था। कुछ बच्चों ने इसको नहीं देखा और उसको समझ नहीं पाए। अगला प्रश्न है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। लार चावल के माड़ को किस में बदलता है? जो लार होती है चावल के माड़ को किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में। थल समीर किस समय बहती हैं? थल समीर किस समय बहती हैं? रात्रि काल में। किस समय? रात्रि काल में। लिटमस को निष्कासित किया जाता है। लिटमस को निष्कर्षित कैसे किया जाता है? निष्कर्षित। आपका यहाँ आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें आपका आंसर आएगा 3rd नंबर का जो ऑप्शन है। आप कमेंट ज़रूर करते रहें। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या
आवश्यक है, ऑक्सीजन और जल दोनों ही आवश्यक हैं। पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं, क्या है? लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। अपना अगला प्रश्न है यहाँ, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया द्वारा या प्रकीर्णन जो क्रिया होती है वो जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? किस पादप में? तो आपको इसका आंसर क्या करना है? जैंथियम। क्या है? जैंथियम। तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितनी दूरी तय करती है? आपका यहाँ आंसर क्या आएगा? 1800 मीटर आएगा। क्या आएगा? 1800 मीटर। प्रतिदीप्ति नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? प्रतिदीप्ति नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका आंसर क्या होगा यहाँ? पारा। क्या? पारा। दंत चिकित्सक दांतों को आवर्धित बड़ा करके देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आप मुझे इसका भी आंसर ज़रूर बताना, क्या होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आंसर आपको बिल्कुल सटीक और सही बता रहा हूँ। आपको कहीं इसमें संशय लगे तो आप मेरे से प्रूफ ले सकते हैं। मैं आपको जो आपकी बुक है उनमें मैंने निशान लगा रखे हैं इनके आंसरों का। आप कमेंट ज़रूर करते रहें। सबसे पहले किसका कमेंट आता है वो देखेंगे, किसको पता है किसको नहीं पता। आपका यहाँ कौन सा आंसर आएगा? अवतल दर्पण आएगा। अवतल दर्पण। आप मुझे ये भी बताएं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? अपन उत्तल दर्पण का प्रयोग किस किस परिस्थिति में करते हैं? लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ठंडा? आप मुझे कमेंट करके बताएं क्यों ठंडा नहीं होगा। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। यशद लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? यशद लेपन में लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है यशद लेपन में। यशद लेपन में 59 में है आपका, जनन का प्रकार है। जो चित्र आपको दिखा रखा है उसमें जनन का प्रकार है कायिक जनन का। किसका है? कायिक जनन का। अगला प्रश्न है, जो स्विच ऑफ की स्थिति है वो किस प्रतीक में आपको दिखाई देती है? विद्युत का जो प्रतीक है उसमें किस में आपको स्विच ऑफ दर्शाया जाता है? किस कंडीशन में आपको जो ये बने हुए हैं इनमें से किस परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाया जाता है? तो 60 नंबर पे आपका 4 नंबर का आंसर आएगा। 61 पे आएगा, पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो आप इधर भी देख सकते हैं, आपको इसमें रिड्यूस है, रिसाइकिल है और रिकवर है। तीनों ऑप्शन तो आर से जुड़े हैं, बाकी यूज है ना वो नहीं है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? उपयोग करिए, 2 नंबर का। अगला है, कौन सी धातु को जल में रखा जाता है? कौन सी धातु को जल में रखा जाता है? किसको रखा जाता है? फास्फोरस को। किसको रखा जाता है? फास्फोरस को। दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल होगा। कुल बल क्या होगा? आपका दोनों बलों के अंतर के बराबर। दोनों बलों के अंतर के बराबर। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? घर्षण को कम किस प्रक्रिया के तहत कर सकते हैं? दरवाजों के कब्जों में तेल की बूंदें डालकर उसके घर्षण को कम कर सकते हैं। जब अपन दरवाजे जो कब्जे होते हैं उनमें जंग लग जाता है तो दरवाजे आवाज़ करते हैं, तो उसमें तेल की बूंद डाल दी जाती है तो उसमें घर्षण को कम कर दिया जाता है। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? विद्युत लेपन किया जाता है। आपका जो 66 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आंसर क्या होगा? क्रोमियम होगा। क्या होगा? क्रोमियम। लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए जो ब्रेल लिपि थी उसका निर्माण किया था? चाक्षुष विकृति। जो लुई ब्रेल थे उसने जो दिखने वाले, जो इनको नहीं दिखता था, जो अंधे थे, उनके लिए ये ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है,
आपका है कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपका ये पहला ऑप्शन आएगा, इसमें आपका पहला ऑप्शन आएगा 69 का जो सवाल है, निखिल को लौटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। आप सही व्यवस्था को चुनिए, इनको अरेंजमेंट करना है, सही कौन सा है बलों के बढ़ते क्रम में। आपका ऑप्शन यहाँ कौन सा आएगा, स्थैतिक, सर्पी और लौटनिक, स्थैतिक, सर्पी और लौटनिक। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के किस सिरे से उसको जोड़ा जाता है, धन सिरे से आप उसको जोड़ा जाता है, धन सिरे से उसको जोड़ा जाता है। आपके मैंने 35 सवाल एसएसटी के करवा दिए, 35 मैंने आपके साइंस के करवा दिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके जो साइंस में और एसएसटी में कितने कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आपका ये प्रश्न है, संख्या 16 का वर्गमूल है। अब ये थोड़ा सा प्रश्न इस तरीके का था कि आपको ये तो लिखते कि इसका जो आंसर है, ये जो 16 है वह किस संख्या का वर्गमूल है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें, संख्या 16 का वर्गमूल है, 16 है वो 16 है, वो किसका वर्गमूल है। इसमें आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। जो सर्वसम्मिकाएँ हैं उनको पहचानना है, सही है। उसमें क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या है, इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका जो इसमें ऑप्शन है वो 3rd नंबर का है। किसी संख्या के दोगुनों में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। आपका आंसर क्या आएगा इसका, इसका आएगा 2x माइनस 5 इक्वल 5, 5, 2x माइनस 5 इक्वल 5। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो सकता है। आपको आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। आपका 3rd नंबर का ऑप्शन है। परिमेय संख्याओं के लिए योजक तत्समक है, योजक तत्समक है, 75 में क्या आएगा, 0 आएगा। 2 नंबर का ऑप्शन है ये। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसमें क्या होगा, आपको आप इन सवालों को आपकी जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, और सीधे के सीधे आपके जो प्रश्न हैं उनको बुक के जो एक्सरसाइज है उनमें से उठाया है सीधा का सीधा। आपका इसका आंसर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। प्रत्येक आयत होता है, प्रत्येक आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला प्रश्न है 78, क्रम से घन और घनमूल का सही युग्म है, घन और घनमूल का सही युग्म है। इसमें क्या आएगा, 3rd नंबर का ऑप्शन आएगा, क्योंकि 4 का जो घनमूल है वो 64 होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। समान पदों का समूह है, समान पदों का समूह है। आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, समान पदों का समूह क्या है। आप इसमें मुझे ज़रूर बताएं क्या है। पहला ऑप्शन आएगा 7x माइनस 14, सॉरी 7x 14x माइनस 13x। अगला प्रश्न है यहाँ, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। क्या है, 2/3। क्या है, 2/, प्रायिकता नहीं आने की ज्ञात करनी है, तो 2/3। निम्न में से ऑयलर सूत्र कौन सा है, निम्न में से ऑयलर सूत्र कौन सा है। तो ऑयलर सूत्र कौन सा है, आपका यहाँ आंसर क्या आएगा, F प्लस में V माइनस ई इक्वल टू। 3rd नंबर का ऑप्शन यहाँ आएगा।
250 का 50% क्या होगा? 250 का 50% क्या होगा? आपका यहाँ आंसर आएगा 37.5। 37.5। अगला प्रश्न है, किसी विषम बाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका कहा जाता है। विषम बाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न रूप होगा। क्या होगा? जो ये प्रश्न है, छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न रूप क्या होगा? 2 सही 1/3। जो 4 नंबर का ऑप्शन है, उससे 2 नंबर का थोड़ा गलत दिमाग में आ गया, ये 4 नंबर का आंसर है। 2 सही 1/3। आपको अगला प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनका अनुपात 2:5 है तो वे संख्याएं क्या है? आपको यहाँ आंसर कौन सा करना है? आपको यहाँ आंसर करना है 4 नंबर का 44 और 110, 44 और 110। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या का समूह है। धनात्मक परिमेय संख्याओं का समूह है। आपको यहाँ आंसर कौन सा करना है? 3rd नंबर का करना है। कौन सा करना है? 3rd नंबर का। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं की संख्या पूछिए कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपको क्या करना है? अपरिमित होती हैं, उनकी कोई संख्या नहीं होती। कितनी नहीं होती? उनकी अपन संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, अपरिमित। जो बहुलक पूछा है 88 में, इसमें जो सर्वाधिक बार है वो 2 और 5 है, क्योंकि यहाँ भी 2 भी क्या है, अपन देखें 3 बार है, जो 2 है वो 3 बार आया है और 5 भी 3 बार आया है। दिए गए चित्र के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब इसके कोण का योग पूछा है। ये कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के कोण को, अपन उनको जोड़ देंगे, जो बाहर का अंदर के कोण को जोड़ देते हैं और बाहर के कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। अपने पास क्या आएगा? इसका ऑप्शन 3 नंबर का आएगा और योग भी क्या आएगा, क्योंकि ए और बी को जोड़ लेंगे तो अपने जो सी का बाहरी कोण है वो आ जाएगा। तो अपने 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में यदि फन समानांतर एम हो तो जेड का मान क्या होगा? इसमें अपन क्या करेंगे, इस कोण का जो मान पूछा है तो अपने एम का क्या आएगा मान यहाँ हो, तो जेड का मान क्या होगा? जेड का जो कोण है वो कितने का होगा? 120 का होगा। 120 का होगा। तो साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इस वीडियो को 2 पार्ट में कर लेते हैं। जो बाकी के 90 क्वेश्चन हैं उनको अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और फिर भी कोई आपको समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।